माध्यमिक हिस्ट्री के सजेशन सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 5 के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर बताने वाला हूं। वो क्वेश्चंस होने वाले हैं सबसे पहले कलकत्ता मेडिकल कॉलेज पर, दूसरा होने वाला है गंगा किशोर भट्टाचार्य पर और थर्ड होने वाला है श्री रामपुर मिशन प्रेस पर। इन तीनों से जो रिलेटेड क्वेश्चन है आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन क्वेश्चन को विद आंसर इलैबोरेटली एक्सप्लेन किया जाएगा आज के इस वीडियो में। जानने के लिए इस पूरे वीडियो को देख सकते हैं। माध्यमिक हिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 ऑल्टरनेटिव आइडियाज एंड इनिशिएटिव, ये हमारे आज के इस चैप्टर का नाम है। इस पर हम लोगों ने 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज के क्लास के लिए सेलेक्ट किया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट रोल डिड द कलकत्ता मेडिकल कॉलेज प्ले इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस इन दिस कंट्री। तो इंडिया में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज का मेडिकल साइंस के इन्हांसमेंट में क्या रोल है, इसे हम लोग जानेंगे। इसके ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं ये भी जानेंगे। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सेकंड क्वेश्चन जो आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाला है वो होने वाला है, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ गंगा किशोर भट्टाचार्य इन द ग्रोथ ऑफ बंगाली प्रिंटिंग प्रेस। तो बंगाली प्रिंटिंग प्रेस में गंगा किशोर भट्टाचार्य का क्या रोल था ये जानेंगे। ये भी 2018 का क्वेश्चन है। एंड हाउ डिड द श्री रामपुर मिशन प्रेस डेवलप इनटू अ फ्रंट रैंकिंग प्रिंटिंग प्रेस। ये किस तरह से श्री रामपुर मिशन प्रेस में ये डेवलपमेंट हुआ, ये हम आज के इस क्लास में जानेंगे। इन तीनों क्वेश्चन के आंसर के लिए एक एक करके क्वेश्चन विद आंसर जानना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमसे ये डिमांड कर रहा है कि व्हाट रोल डिड द कलकत्ता मेडिकल कॉलेज प्ले इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस इन दिस कंट्री। माध्यमिक के 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। माध्यमिक के इस क्वेश्चन में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के फंक्शन की बात की जा रही है, रोल की बात की जा रही है जो उसने प्ले किया था इन ऑर्डर टू इंप्रूव द मेडिकल साइंस इन बंगाल, नॉट इन बंगाल, इन दिस कंट्री। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन पे हम लोग अपना आंसर डिस्कस करेंगे। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ आंसर स्क्रीन पर और एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। सबसे पहले आप लोगों की रिक्वेस्ट होगी, सर स्क्रीन पर आप इसे ब्लॉक कर रहे हैं, इसलिए मैं जाता हूं स्क्रीन के पीछे ताकि आप लोग आंसर को देख पाए और समझ पाए। तो चलिए आंसर एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। Calcutta Medical College in Bengal, founded in 1835, was the first institute in India imparting systematic education in Western medicines. इंडिया में वेस्टर्न मेडिसिन की जो चलती है, जो चलत है, 1835 से पहले नहीं थी। 1835 के टाइम पे कलकत्ता मेडिकल कॉलेज वो फर्स्ट मेडिकल कॉलेज बना जिन्होंने वेस्टर्न मेडिसिन के सिस्टम को, जिसे हम लोग एलोपैथ भी कहते हैं, इसे सिस्टमेटिक वे में इम्पार्ट करना स्टार्ट किया, इसका एजुकेशन, ताकि लोग एजुकेट हो पाए, लोग समझ पाए कि किस तरह की चीज़ें वेस्टर्न मेडिसिन में है, किस तरह से वो लोगों को क्योर करने में हेल्प करती है। तो ये सारी चीज़ें इससे पहले लोगों के लिए नोन नहीं थी, जो इस टाइम पे स्टार्ट हुआ। The college that was established by an order of 28th of January 1835 unheard in a new era in the history of medical education in India। तो 1835 में जनवरी 28 को जब ये इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश होता है, तो इसके बाद इन लोगों ने एक नया एरा स्टार्ट किया जो मेडिकल एजुकेशन को इंडिया में पूरी तरीके से बदल देता है। यहाँ पर याद रखिए, इससे मैं सिर्फ बंगाल की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इसने ऑल ओवर इंडिया पूरे मेडिकल हिस्ट्री को चेंज कर दिया। आज के टाइम पे हम लोग इतने सारे पॉपुलर सिटीज़ का नाम जानते हैं, लेकिन याद रखिए उन सारे पॉपुलर सिटीज़ में तब भी इनमें से बहुत लोग पॉपुलर थे, लेकिन बंगाल वॉज फर्स्ट इन इम्पार्टिंग वेस्टर्न मेडिसिन एजुकेशन इन इंडिया। तो समझ सकते हैं कितना बड़ा रोल रहा बंगाल का पूरे इंडिया की इस मेडिसिन के फील्ड में। The stated objective was to train native youths aged between 14 to 20 in the principle and practices of medical science in accordance with the European model। तो यूरोपियन मॉडल जो था, जिस तरह से वो मेडिसिन में डेवलपमेंट कर रहे थे, तो 14 से 20 के एज के बच्चों को, या कह सकते हैं कि लोगों को टारगेट किया गया और उन्हें टारगेट करके एजुकेट किया गया। अब आपके इस मन में सवाल आ सकता है, क्यों 14 से 20? क्योंकि 14 से 20 को हम यूथ में कैलकुलेट कर सकते हैं और ये लोग आगे एक लंबे वक्त तक सर्व कर पाएंगे, यानी कि वो ज़्यादा लोगों को एजुकेट भी कर पाएंगे और ज़्यादा चीज़ों को प्रैक्टिस करके खुद से डेवलप भी कर पाएंगे। इसीलिए 14 से 20 तक के एज के लोगों को टारगेट करके उन्हें एजुकेट किया गया इस फील्ड में, जो सबसे पहला इसका प्राइमरी एम रहा। और इसमें उन लोगों ने कोशिश की वेस्टर्न एजुकेशन का ये जो यूरोपियन मॉडल है वो सबको सिखाया जाए, प्रैक्टिस करवाई जाए। This marked the end of official patronage of indigenous medicine learning. Different sections of the
Indian population responded to this newly founded system of education in different ways. अब यहाँ से बात है कि जब भी कोई नई चीज आती है उसको कुछ लोग सपोर्ट और कुछ लोग अपोज करते हैं। यहाँ पर भी डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस देखने मिले जब ये न्यू सिस्टम को एजुकेट किया गया लोगों को और लोगों से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं, न्यू मेडिसिन सिस्टम्स को स्टार्ट करते हैं, तो कुछ लोगों ने एलोपैथी और होम्योपैथी के बीच के इस डिफरेंस को समझा, या कह सकते हैं कि जो हमारी जड़ी बूटी की सिस्टम थी और जो नया सिस्टम आया इन दोनों के बीच में लोगों को मन में कुछ भ्रम, कुछ दिक्कतें, कुछ परेशानियां थी और वो इन सबको सोचने लगे। कुछ लोगों ने मिक्स्ड रिएक्शंस दिए, कुछ लोगों ने एकदम बिल्कुल अगेंस्ट जाके बात की, कुछ लोगों ने बिल्कुल सपोर्ट में बात की कि यही नया मेडिसिन सिस्टम बनने वाला है और हम आज सब जानते हैं रियलिटी क्या है। The Calcutta Medical College was the first in the country to teach the European medicine system और कैलकाटा का मेडिकल कॉलेज इस पूरे सिस्टम में सपोर्ट करने वाली सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट थी, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा लोगों को इम्पार्ट करी थी इस मेडिकल साइंस के एजुकेशन को, क्योंकि अब सब लोगों को सिस्टमेटिक एजुकेशन चाहिए था, तो उसके लिए एक इंस्टीट्यूट होना जरूरी था। और इस इंस्टीट्यूट में कौन सा इंस्टीट्यूट बना? बंगाल का कैलकाटा मेडिकल कॉलेज। Besides, Madhusudan Gupta stands out as the first who first dissected a corpse at Calcutta Medical College. तो यहाँ पर आपको समझना होगा, एक पोस्टमार्टम जिसे हम कहते हैं, ये प्रोसेस सबसे पहले, डाइसेक्शन की प्रोसेस जो है सबसे पहले मधुसूदन गुप्ता ने परफॉर्म की थी। ये एक ऑब्जेक्टिव के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसने सबसे पहले डाइसेक्शन किया था, तो आप इसे कह सकते हैं कि मधुसूदन गुप्ता ने किया था। और ये आप देख सकते हैं कि इंडियन मेडिकल हिस्ट्री में किस तरह की डेवलपमेंट आ रही है, ना कि मैं सिर्फ बंगाल की बात कर रहा हूँ, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ। तो ये था कैलकाटा मेडिकल कॉलेज का रोल, एंड आई होप आप इसे इलेबरेट करके 4 मार्क्स से 8 मार्क्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, कुछ और इंफॉर्मेटिव चीज़ों को ऐड करके और कुछ अपने लैंग्वेजेस के साथ आप इस आंसर को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके और आंसर बना सकते हैं। तो ये था हमारा कैलकाटा मेडिकल कॉलेज का रोल। आई होप आपको क्लियर हो चुका है। मैं चलता हूँ, मिलूंगा आपसे अगले क्वेश्चन में। कंट्रीब्यूशन ऑफ गंगा किशोर भट्टाचार्य इन द ग्रोथ ऑफ बंगाली प्रिंटिंग प्रेस। 2018 में माध्यमिक में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन डिमांड करता है कि गंगा किशोर भट्टाचार्य, आपने शायद इस नाम को सुना होगा अगर आप बंगाल के प्रिंटिंग प्रेस और बंगाली प्रिंटिंग प्रेस को जानना चाहते हैं, तो उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा इस बंगाली प्रिंटिंग प्रेस को डेवलप करने में या उसे ग्रोथ करवाने में। आज के इस क्वेश्चन में हम इसे जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका आंसर देखना। गंगा किशोर भट्टाचार्य, अगर आपने बंगाली प्रिंटिंग प्रेस का नाम सुना है या बंगाली प्रिंटिंग प्रेस के बारे में थोड़ी भी स्टडी की है, तो गंगा किशोर भट्टाचार्य का नाम जरूर सुनेंगे। गंगा किशोर भट्टाचार्य ने क्या किया था और क्या उनका कंट्रीब्यूशन था, इसे जानने के लिए सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, वो एक ऑल इन वन पर्सन थे। उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस में राइटिंग, एडिटिंग, प्रिंटिंग सब कुछ खुद अकेले किया। आज के इस आंसर में मैं सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा। आंसर टू द पॉइंट रखूंगा, छोटा आंसर रखूंगा लेकिन टू द पॉइंट, बहुत इंफॉर्मेटिव होगा, मैं उम्मीद करता हूं। चलिए देखते हैं आंसर को। गंगा किशोर भट्टाचार्य वॉज अ वर्सटाइल जीनियस। ही वॉज अ राइटर, एडिटर, प्रिंटर एंड पब्लिशर एट द वन एंड एट द सेम टाइम। एक ही वक्त पे ये चारों रोल वो प्ले कर रहे थे। ही वॉज क्रेडिटेड विद पब्लिशिंग द फर्स्ट बंगाली न्यूज़पेपर बंगाल गैजेट। आपको पता है बंगाल का पहला जो न्यूज़पेपर था, बंगाली न्यूज़पेपर जिसका नाम था बंगाल गैजेट, इट वॉज पब्लिश्ड बाय हिम ओनली। क्लियर है, वो पब्लिशर भी था और उन्होंने इसे पब्लिश किया, तो समझ सकते हैं कि कितना बड़ा उनका रोल है। गंगा किशोर वॉज अ prolific writer and wrote several books to fulfill the needs of the people। तो उनकी जो राइटिंग्स थे वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल थे, जो लोग प्राइमरी स्टेजेस में है, जिनको मतलब इन्फॉर्मेशन चाहिए, उनके लिए, उन्हें टीच करने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। मैं आपको एक बुक के बारे में बताता हूँ जो उन्होंने इंग्लिश के बारे में इंग्लिश ग्रामर के बारे में लिखा था। ही रोट अ ग्रामर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन सिंपल बंगाली लैंग्वेज फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट जिनको इंग्लिश ग्रामर सीखने में दिक्कत होगी, उन्होंने उस इंग्लिश ग्रामर को बंगाली में ट्रांसलेट किया और बंगाली में उसके रूल्स को समझाया, जिससे बच्चे आसानी से उसे समझ पाए और उसे इस्तेमाल कर पाए। बिसाइड्स ही रोट सेवरल बुक्स इन बंगाली ऑन बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स। तो आप देख सकते हैं इसके अलावा उन्होंने बिजनेस और इकोनॉमिक्स पे बहुत सारे बुक्स भी लिखे थे। तो देख पा रहे हैं कितनी सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक वर्सेटाइल जीनियस क्यों कहलाए, क्योंकि उन्होंने एक ही टाइम पर एडिटर, पब्लिशर, प्रिंटर और अलग अलग रोल्स प्ले किए। राइटर भी रहे हैं। राइटिंग उन्होंने किसकी किसकी की है, तो हम लोगों ने अभी देखा, उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज के ग्रामर को बंगाली में ट्रांसलेट करके उसके रूल्स को, रेगुलेशंस को समझाया। उन्होंने बिजनेस और इकोनॉमिक्स पे बहुत सारे बुक पब्लिश किए। उन्होंने पब्लिशर के हिसाब से कौन सा रोल प्ले किया, तो हम लोगों ने देखा कि बंगाल गैजेट जो बंगाल का पहला बंगाली न्यूज़पेपर था, उसे उन्होंने पब्लिश किया। तो हर रोल वो प्ले कर रहे हैं और एक ऐसे लेवल पे कि उनका नाम यहाँ रिकॉर्ड हो। ही ऑल्सो रोट बुक्स ऑन मेडिसिन एंड केमिस्ट्री इन बंगाली। तो उन्होंने मेडिसिन पर, केमिस्ट्री पर बंगाली में बुक्स भी लिखा। एज एन एडिटर गंगा किशोर भट्टाचार्य अटेम्प्टेड टू यूटिलाइज द प्रेस फॉर सोशल रिफॉर्म। तो उन्होंने न्यूज़पेपर्स को सिर्फ न्यूज़ बांटने का मीडियम नहीं, बल्कि
सोशल रिफॉर्म करने का लिए भी एक जरिया बनाया। इसीलिए गंगा किशोर भट्टाचार्य को हमारे बंगाल के इस न्यूज़पेपर में या प्रिंटिंग प्रेस में बहुत ज़्यादा रोल माना जाता है ग्रोथ के लिए। आई होप ये आंसर आपको क्लियर हो गया। मिलता है अगले क्वेश्चन में। श्रीरामपुर मिशन प्रेस, ये एक प्रिंटिंग प्रेस थी। इस प्रेस में डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा हुई कि इसे हम लोग फ्रंट रैंकिंग प्रिंटिंग प्रेस में कैलकुलेट करते हैं। ऐसा क्या डेवलपमेंट हुआ और कैसे इसने ये डेवलपमेंट अचीव की, हम लोग आज के इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। माध्यमिक 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन का आंसर बड़ा ही सिंपल सा है, लेकिन टू द पॉइंट है। चलिए आंसर देखते हैं। With the foundation of the Srirampur mission in 1800 began a new era in the history of missionary activities in India. इंडिया में जो मिशनरीज एक्टिविटीज हो रहे हैं उसमें श्रीरामपुर मिशन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। 1800 में जब वो स्टैब्लिश हुई, उसने बिल्कुल एक न्यू एरा स्टार्ट कर दी इस प्रिंटिंग प्रेस में मिशनरी एक्टिविटीज को इंडिया में स्टार्ट करने में। बट नो लेस इंपॉर्टेंट वॉज द एक्टिविटी ऑफ द मिशन इन द फील्ड ऑफ प्रिंटिंग। इस सेम टाइम पर श्रीरामपुर मिशन जो कि एक प्रिंटिंग प्रेस बनी है, इस प्रिंटिंग प्रेस ने किस तरह से ये एक्टिविटीज की कंडक्ट की, यहाँ पर इसके साथ साथ ये भी समझना जरूरी है कि जो मिशनरीज है उसने प्रिंटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प किया। कैसे, आने वाले लाइन्स में समझते हैं। इन हिज मिशन टू ट्रांसलेट क्रिश्चियन स्क्रिप्चर into vernacular languages of India, William Gray translated almost the entire Bible in Bengali. देख सकते हैं प्रिंटिंग प्रेस की भूमिका। प्रिंटिंग प्रेस, ये जो श्रीरामपुर की ये प्रिंटिंग प्रेस है, इसने क्या किया, यहाँ पर इस प्रिंटिंग प्रेस ने एक बुक पब्लिश की। राइटर इसके जो इसके ट्रांसलेटर थे वो थे विलियम क्रे। उन्होंने क्या किया, पूरा जो बाइबल है उसे बंगाली में ट्रांसलेट किया ताकि बाइबल भी लोग पढ़ के समझ पाए। Carey also brought with him old press missionaries and set up a printing press. This was the Srirampur Mission Press that published the first New Testament in Bengali in 1801. 1800 में establish होने के बाद 1801 में इसने first publication दिया। Not only that, the Srirampur Mission Press developed into a biggest type of foundry in the contemporary एशिया। तो कंटेम्प्रेरी एशिया में इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, आप देख सकते हैं। नॉट ओनली दैट, द श्रीरामपुर मिशन प्रेस डेवलप्ड इनटू अ बिगेस्ट टाइप ऑफ फाउंड्री इन द कंटेम्प्रेरी एशिया। पूरे एशिया के अंदर ये इतना बड़ा एस्टैब्लिशमेंट हो गया कि इसने बहुत रोल प्ले किए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट किया लोगों को, बहुत ज़्यादा ट्रांसलेशंस में हेल्प किए। कैरे का रोल आप यहाँ देख ही सकते हैं। द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ द श्रीरामपुर मिशन प्रेस वॉज दैट इट प्रिंटेड एंड पब्लिश द बाइबल ट्रांसलेटेड इनटू 40 इंडियन लैंग्वेजेस। तो आपको जो चीज़ समझ आ रही है कि ये एशिया का इतना बड़ा यूनिट बन गया, तो क्यों ये बन पाया, क्योंकि इसने लगभग बाइबल के नॉट लगभग एग्जैक्टली 40 लैंग्वेजेस में, इंडियन लैंग्वेजेस में से ट्रांसलेट करके प्रोवाइड किया। इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन द श्रीरामपुर मिशन प्रेस कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ न्यूमरस इंडियन लैंग्वेजेस। और तो जब ये 40 लैंग्वेजेस को डेवलप में इसे ट्रांसलेट किया जा रहा है, तो उन लैंग्वेजेस का भी डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि उन लैंग्वेजेस को अगर लोग समझेंगे तभी तो उसमें वो पढ़ेंगे। तो जो जिस लैंग्वेज से वाकिफ है उस लैंग्वेज में उसे उस बाइबल को प्रोवाइड करवाना, मिशनरीज एक्टिविटीज को इंडिया में डेवलप करना, ये सारा काम तो इसने किया ही। लेकिन जो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जो क्लियरली पता चल रही है कि, तो ये क्लियरली स्टैब्लिश करती है कि इंडिया में अगर बात की जाए श्रीरामपुर मिशन की, तो वो क्यों, किस तरह से एक फ्रंट एंड के प्रिंटिंग प्रेस में कन्वर्ट हो गई और इतना वैल्यूएबल बन गई कि वो एशिया के टॉप मोस्ट पे काउंट होने लगी। आई होप कि ये आंसर आपको इजीली समझ आ गया होगा और इस आंसर को और इलैबोरेट करके लिख पाएंगे। तो बच्चों, आज के क्लास में हमारे पास ये 3 क्वेश्चंस थे। आने वाले वीडियोस में मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड और आने वाले हिस्ट्री के रिमेनिंग चैप्टर से भी आपको क्वेश्चंस दूंगा। आप किन चैप्टर के क्वेश्चन के आंसर चाहते हैं या किस चैप्टर का सजेशन चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। विथ आंसर मैं आपको उन सारे वीडियोस में मिलूंगा। आज के इस वीडियो में इतना ही रहेगा। अगर ये कंटेंट आपको पसंद आया है, वीडियो को एक लाइक दे सकते हैं। अगर लगता है किसी के लिए बेनिफिशियल है, उसे शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो इस तरह के और क्वेश्चन आंसर्स के लिए हमें सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, ताकि जल्दी जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो बनाए, नेक्स्ट सजेशन दें, आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर।